हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और सभी के एग्जाम्पल देखते हुए हम लोगों ने वो कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे, और इनके प्रॉपर्टीज को भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है हमारा टॉपिक ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है ये कि द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, कहने का मतलब है कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो इसका हम लोग ट्रेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सम करेंगे किसका? डायगोनल एलिमेंट्स का। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये वाला 2 4 5। ये नहीं होता डायगोनल, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ये वाला होता है प्रिंसिपल या मेन डायगोनल 2 4 5। तो इसी का हम लोग सम करेंगे 2 + 4 + 5, तो कितना आ गया? 11। तो ये 11 क्या आया है? इस मैट्रिक्स का ट्रेस आया है और हम लोग इससे दर्शाएंगे, ठीक है ना। TR ट्रेस ऑफ ए, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। क्लियर है? अब आप निकाल सकते हो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगला टॉपिक देखें आप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। कहने का मतलब है हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा ए, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, हम उसी मैट्रिक्स के रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब रो को कॉलम में लिख देंगे और कॉलम को रो में। तो रो को जब कॉलम में लिख ही देंगे तो हो ही जाएगा। इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। और कैसे दिखाएंगे? ए के सिर पर डैश लगा दें या सिंपली आप टी लिख दें, ठीक है ना। कहीं पर ये लिखे या ये लिखे, बात सेम है। इसका मीनिंग क्या है कि ट्रांसपोज लिया गया है, ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जाम्पल देखें, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, लेकिन मैट्रिक्स है, 3x2 का है। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे? जो रो है उसे कॉलम में बदल दें। मतलब ये 1 2 1 और -2 ये पहला रो है, उसे कॉलम में लिख दें। तो हमने कॉलम में लिख दिया 1 -2, ठीक है। दूसरा रो क्या है? 4 और 5, तो इसको भी कॉलम में लिख दिया 4 और 5, ठीक है। तीसरा रो है 7 और 8, और इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया 7 8, ठीक है। तो मतलब हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया है। क्लियर है? यहां देख रहे होंगे आप 3x2 है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। यहां पर क्या हुआ? 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक। इसका रिवर्स हो गया है। क्लियर है? अब आगे देखें आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें, डैश का मतलब ट्रांसपोज है। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया जाए तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, और इसका हमने एक बार ट्रांसपोज लिया, अगर इसका दोबारा हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें यही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि a + b का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज a पर चला आएगा और फिर b पर चला आएगा, ठीक है। ये भी याद रखें। तीसरा देखें आप, अल्फा a टू द होल पावर ट्रांसपोज। मतलब अल्फा क्या है? कोई स्केलर है जिसका मल्टीप्लाई कोई मैट्रिक्स ए में किया गया है, ठीक है ना। उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? ये अल्फा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और ट्रांसपोज ए पर लग जाएगा। आपको ध्यान देना है, ट्रांसपोज अल्फा पर तो लगेगा नहीं, क्योंकि अल्फा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैट्रिक्स ए पर लगेगा। क्लियर है? फोर्थ देखें आप, ये 2 मैट्रिक्स दिया है ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट किया गया है, इसका ट्रांसपोज लिया गया है, तो क्या आएगा? ये ट्रांसपोज बी पर जाएगा फिर ए पर जाएगा। आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि पहले बी पर ट्रांसपोज फिर ए पर ट्रांसपोज जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एडिशन में क्या था? एकदम सिंपली ए पर गया फिर बी पर गया। क्लियर है ना? तो आपको फोर्थ वाले में ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है? कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसका कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए दिया होगा,
फिर क्या करेंगे, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो मैट्रिक्स दिया होगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना, तब भी कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, देखें आप इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाले, है ना, इसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, तो मतलब हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, एज इट्स एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स। कहने का मतलब है जो एलिमेंट दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर उसका हम लोग कंजुगेट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे करेंगे, आई का जो साइन होगा, आई के आगे देखें आप माइनस साइन है तो उसको चेंज कर देंगे, केवल आई के सामने वाला ही, आगे वाला ही साइन को चेंज करना है। जैसे आई के यहाँ आगे क्या है, पॉजिटिव, तो हम लोग इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे, ठीक है ना। तो उसी को कहेंगे कंजुगेट ऑफ ए, और दिखाएंगे कैसे, ए के सिर पर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा कि कंजुगेट ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, ये हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हम लोग कंजुगेट निकालेंगे कैसे, जीरो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं तो उसको वैसे ही लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आई का साइन क्या है, माइनस है, तो उसको प्लस कर देंगे, चेंज कर देंगे, वन प्लस आई हो गया। यहाँ माइनस आई है तो इसको भी चेंज कर देंगे, माइनस वन वैसे ही रहेगा, प्लस आई, और ये आई पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दिया, तो मतलब ये हमने निकाल लिया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है। अब अगला देखें आप, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम से ही लग रहा है कि ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स दिया होगा उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और जो आंसर आया उसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, आप देखें वही डिफिनीशन है, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो उसी को कहेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए, एंड इज डिनोटेड बाई, कैसे दिखाएंगे हम लोग, ए के सिर पर थीटा लिख देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ए के सिर पर थीटा का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ए का कॉन्जुगेट निकाला था। देखें आप एग्जांपल, ए हमारा कोई मैट्रिक्स है और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना, तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालें, अभी बताया कैसे निकालेंगे, आई का साइन चेंज कर देंगे, तो हमने सभी में आई का साइन चेंज किया है, 2i था प्लस में है तो माइनस 2i लिखा, यहाँ माइनस आई है तो प्लस आई लिखा, आई है तो माइनस आई लिखा, माइनस 3i किया, तो आई का साइन चेंज कर दिया, मतलब कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट निकालने के बाद आया है, इसके बाद हमने क्या किया है, ए बार लिखा मतलब कॉन्जुगेट निकाला, उसके सिर पे फिर ट्रांसपोज का साइन लगाया है, मतलब इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया है ना। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, इस रो को कॉलम में लिखा, देखिए आप वही चीज है ना, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को इस वाले कॉलम में लिख दिया, और तीसरे रो को इस वाले कॉलम में लिख दिया, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो ये जो आंसर आया है इसको कहेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, और दिखाएंगे कैसे, ए टू द पावर थीटा। तो कहीं भी ये लिखा मिले तो आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले हमने उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला फिर उसका ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है ना, तो उसका ही मतलब है ए टू द पावर थीटा। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।